हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का 16th ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में हम MySQL लिमिट और ऑफसेट को समझेंगे और इसके यूजेस को जानेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कस्टमर टेबल। इसमें हमने डमी डेटा डाल रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम लिमिट को क्यों यूज़ करते हैं। आपको लिमिट कीवर्ड से ही पता चल रहा होगा कि कहीं भी लिमिट लगाना। हमारे पास अगर 1000 रिकॉर्ड है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स को ही शो करवाने, लेटेस्ट टॉप के अगर हमें 10 रिकॉर्ड्स शो करवाना है या ओल्डेस्ट 10 रिकॉर्ड्स शो करवाना है या कुछ भी, तो यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट करके हम वहाँ पे एक लिमिट ऐड कर सकते हैं 10 का, 20 का, 3 का, कोई भी नंबर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जिस तरह सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3। दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे हमें 3 रिकॉर्ड्स ही देखना है टॉप से, मतलब 0 से, मतलब 1 से 3 तक। तो 1 2 3 यहाँ पे देखिए 3 रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं। अब क्या है यहाँ इसके क्या क्या एडवांटेज है, हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट है, उसमें जो प्रोडक्ट कभी कभी लिस्ट होती है वो क्या होती है, वो एक साथ सारे नहीं होते, क्योंकि हमारे पास लाखों में करोड़ों में प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम एक साथ उसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिर्फ हमने टेबल का नेम कर दिया, दैट मीन्स क्या है, जितने भी रिकॉर्ड आपके डीबी में हैं उस टेबल में वो सारे एक साथ लोड होंगे। और जब एक साथ लोड होंगे, अभी क्या है, हम कुछ ही रिकॉर्ड के साथ वर्क कर रहे हैं लर्निंग स्टेट में। लेकिन अगर हम रियल एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे हज़ारों में रिकॉर्ड्स होते हैं, लाखों में होते हैं। तो इस केस में अगर हम सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम कर देते हैं तो क्या होता है, वो जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे टेबल में हैं, अगर करोड़ रिकॉर्ड भी है तो भी वो एक साथ ही उसको लोड करने के लिए ट्राई करेगा, उसको लोड करेगा। और अगर वो उतने रिकॉर्ड को एक साथ लोड करेगा तो हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा, टाइम लगेगा लोड होने में। तो क्या होगा, उससे परफॉर्मेंस हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें, आप देखते होंगे कि आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं और आप स्क्रॉल करते हैं तो वो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो 10 प्रोडक्ट्स 20 प्रोडक्ट्स लोड होते हैं पर स्क्रॉल। ओके, या फिर आप देखते होंगे कई एप्लीकेशन में पेजिनेशन रहते हैं कि बहुत 1 2 3 पेजिनेशन होता है। तो आप जैसे आपने एक पेज पे 10 रिकॉर्ड होते हैं, 10 प्रोडक्ट होते हैं, फिर आप दूसरे पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट आप करते हैं और आप प्रोडक्ट को ब्राउज़ करते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ होता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो जब आप नेक्स्ट करते हैं या जब आप स्क्रॉल करते हैं तब वो सर्वर से 20 प्रोडक्ट्स को फेच करता है, तो बहुत स्पीड करता है। उसके परफॉर्मेंस क्या होता है, काफ़ी स्मूथ होती है और काफ़ी फास्ट होती है। तो ये लिमिट्स का रियल एप्लीकेशन में ये सब फ़ायदे हैं। और आप इस तरह से, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो आप इस तरह से इसको कहाँ पे यूज़ करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ हमने लिमिट 3 लगाया तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हमारा आ गया। लेकिन हमें अगर चाहिए कि नहीं, हम चाहते हैं कि हम उसमें नंबर डिफ़ाइन कर सकें कि कहाँ से हमको रिकॉर्ड को दिखाना है। अब जिस तरह मान लीजिए ये हमारा कस्टमर टेबल है और मैं चाह रही हूँ कि ये 3 रिकॉर्ड को छोड़ के उसके बाद ये हमें 2 रिकॉर्ड दिखाए। तो ये हम यहाँ पे ऑफसेट, ये जो ऑफसेट है, ये ऑफसेट वैल्यू को यूज़ करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3 to, ये जो हमने 3 लगाया ना, स्टार्टिंग पॉइंट, जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू जो हम देते हैं कि कितने नंबर से स्टार्ट करेगा, वो हमारा ऑफसेट कहलाता है। अब इस चीज़ को समझिए, ये ऑफसेट हमने 3 दिया, लेकिन ये 3 तक को छोड़ के उसके बाद से स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स को छोड़ के उसके बाद क्या आता है, 4, तो ये 4 से स्टार्ट करेगा। समझ रहे हैं? तो ये ऑफसेट का जो वैल्यू है वो जो दिया हुआ है उससे वहाँ तक वो छोड़ के उसके बाद जो वैल्यू है वहाँ से वो रिकॉर्ड दिखाना स्टार्ट करेगा। और कहाँ तक दिखाएगा, 2 रिकॉर्ड। ये 2 का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 हमने यहाँ पे नंबर्स दिया इसका मतलब क्या है, 2 रिकॉर्ड्स। तो 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है। तो 4 से ये
4 से स्टार्ट करेगा और 2 रिकॉर्ड्स आपको दिखा। अगर यहाँ पे 5 रहता तो 5 रिकॉर्ड्स दिखाता, 6 रहेगा तो 6 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। ठीक है, जो हमारा ये नंबर है, जो लिमिट है, दैट मीन्स हम उतना रिकॉर्ड हमें चाहिए। अब वो हम पोजीशन यहाँ पे बताते हैं। ऑफसेट का मीन्स क्या, हम पोजीशन बताते हैं कि हम कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो ये जो पोजीशन है तो इसमें क्या है, वो स्टार्टिंग इसका क्या है, अगर ये 3 है तो 3 तक वो छोड़ के उसके बाद जो नेक्स्ट होता है 3 के बाद 4 है तो वो 4 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3,2। तो 2 मीन्स 2 रिकॉर्ड दिखाएगा, 3 मीन्स ये 3 तक छोड़ देगा और उसके बाद के वैल्यू से स्टार्ट कर देगा। तो ये 3 तक छोड़ देगा, 1 2 3, इसको ये स्किप कर देगा और 4 से ये स्टार्ट करेगा। तो 4 और 5, तो हमें यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। इसके लिए हम चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच में। ये हमारा MySQL वर्कबेंच ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल क्या है, 15 रिकॉर्ड्स हैं। मुझे सिर्फ इसमें 5 रिकॉर्ड्स ही देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट कीवर्ड्स यूज करेंगे, लिमिट 5, कंट्रोल। ये देखिए हमें 5 दी, यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम चाह रहे नहीं, हम यहाँ पे 5 से स्टार्ट करें, मतलब 5 के बाद हम का रिकॉर्ड हमें चाहिए। और कितना चाहिए, यहाँ पे हम दे देते हैं 6। ठीक है, अब हम इंटर करते हैं। देखिए इसने क्या किया, 5 तक के रिकॉर्ड को छोड़ के 5 के बाद का, इसने 5 के बाद 6 होता है तो इसने 6 से स्टार्ट किया और कितने रिकॉर्ड्स दिखाया, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या यहाँ डिफाइन किया, 6, मतलब हमें नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड कितना चाहिए, 6 चाहिए। और स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, तो 6 रिकॉर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 दिया तो 5 तक के ये स्किप करके उसके बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होता है, तो 5 के बाद 5 का नेक्स्ट क्या है, 6, तो इसने 6 से स्टार्ट किया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे लगाना हो वेयर क्लाउड के साथ, हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी देखते हैं। वेयर, अब हमें चाहिए कि एज हमारा 22 से बड़ा हो। ठीक है, वही एज हमें शो होना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेस दिया हमने, यहाँ पे स्पेस होगा। अब ये क्या करेगा कि हमारा एज जो 22 से बड़ा है, सिर्फ उसी एज में ये 5 से चेक करेगा। 5 मतलब 6 रिकॉर्ड से चेक करेगा कि कौन सा 6 रिकॉर्ड, फर्स्ट 6 रिकॉर्ड कौन सा है जो 22 से जिसका एज बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए इसको 9 से मिला है। ठीक है, क्योंकि हमारा 6 से नहीं मिला, इसको 9 मिला, 8 मिला, 11 मिला, 13 मिला, 14 मिला जिसका एज 22 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से मैं वेयर के साथ में लगाती हूँ। इसे एज है हमारा, लास्ट नेम है। ठीक है, लास्ट नेम में मैं ये कंडीशन लगा देती हूँ, कुमार, और यहाँ पे लिमिट लगा देती हूँ। लिमिट मुझे 5 चाहिए। ठीक है, मुझे 5 ही रिकॉर्ड चाहिए जिसका लास्ट नेम कुमार है। ठीक है, उसमें से ही वो चेक करके 5 रिकॉर्ड्स मुझे शो करेगा, वो भी स्टार्टिंग से। यहाँ पे हमने कोई ऑफसेट नहीं लगाया है तो ये क्या करेगा, 0 फर्स्ट रिकॉर्ड से चेक करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही इसे 5 रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं तो ये बस 5 रिकॉर्ड फेच करके स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे इसने 3 रिकॉर्ड्स ही दिखाया। ये क्यों, ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए जिस तरह हम पहले चेक करेंगे हमारे पास क्या आउटपुट आया है, आईडी में 5, 14 एंड 15, मतलब ये 3 रिकॉर्ड ही है जिसके लास्ट नेम में कुमार है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे 15 रिकॉर्ड्स है, बट कुमार
हमारा सिर्फ ये है 1, ये 2, ये 3, ये 3 ही है। तो इसलिए इसने 5 हमने लिमिट्स लगाए, बट इसे 3 मिला, तो ये 3 ही रिटर्न इसने किया। तो क्या है, कम रिटर्न कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा रिटर्न 5 रिकॉर्ड से ये ज़्यादा रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा 5 रिकॉर्ड्स इस कंडीशन को फुलफिल नहीं हो रहा है तो हमारा इससे कम भी शो कर सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसके साथ कैसे मल्टीपल, अब हम यहाँ पे हमें लगाना है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी है, हम यहाँ पे इसको भी ये कर देते हैं, नहीं हम इसके साथ ही देखते हैं हमारा यहाँ पे ऑर्डर बाय। हम ऑर्डर बाय यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे वेयर क्लाउज हमने यूज़ किया, वैसे ही उसके बाद हमें क्या कर देना है, ऑर्डर बाय। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रन करवाते हैं और देखिए हमारे क्या है, राज है, राम है, मोहन है। तो इसको ये ऑर्डर बाय में अगर इसको हम आईडी से करते हैं तो आईडी से क्या है, ये पहले से ही है ऑर्डर। अगर हम इसे फर्स्ट नेम से करते हैं तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑर्डर बाय, क्या करना है हमें, लास्ट नेम। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं ये हमारा ऑर्डर किस तरह से होता है। ये देखिए हमारा यहाँ पे लास्ट नेम को देखिए, लास्ट नेम से हमने किया है, तो यहाँ पे ये सारे सेम ही हैं। तो यहाँ पे फिर हम फर्स्ट नेम से करते हैं। इसमें ये ऑर्डर क्या करता है, लास्ट नेम, क्योंकि सब में तो सेम ही है, तो कोई भी पहले आए आगे आए तो सबको ये इजीली, इसमें कुछ भी ऑर्डर वाय हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि सेम ही हमारा वैल्यू है इसमें। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट नेम में देखते हैं। तो ये देखिए पहले एम आ गया, उसके बाद राज आया। अब इसमें भी इसने एम और जे में थर्ड, अब क्या है, आर ए दोनों में है, तो इसने जे और एम को देखा है। तो पहले जे आता है हमारा, उसके बाद एम आता है, तो इस तरह से इसने यहाँ पे सॉर्टिंग की है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।